अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। बड़ी ईद के मौका पर एक बड़ा सवाल मुझे ये पूछा जाता है कि बड़े गोश्त का इस्तेमाल हम कितना कर सकते हैं और हम गोश्त को कैसे इस्तेमाल करें, बड़े गोश्त को। और इसके साथ साथ जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो बड़ा गोश्त खा सकते हैं या उसका इस्तेमाल कितना और कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं, ये देखते हैं कि बड़े गोश्त में होता क्या है जो हमें नुकसान दे सकता है और उसमें अच्छी चीज़ें क्या हैं। अच्छी चीज़ों की तरफ आएँ तो सबसे ज़्यादा उसमें विटामिन B12 होता है जो कि जिस्म के बहुत सारे कामों के लिए ज़रूरी होता है, जिसे हम सियानोकोबालामीन मेथिकबाल की सूरत में इस्तेमाल भी करते हैं। वो बड़े गोश्त में ये इसकी मिकदार ज़्यादा होती है। इससे फिर हम लोग हमारा जो बॉडी है वो खून यानी जिसको हम HB बोलते हैं उसको बनाने में बेहतरी आती है। इसके साथ साथ जो हमारे दिमाग के पट्टे हैं उसकी जो बाहर की शीट है जिसको माइलिन शीट कहते हैं वो बनाता है विटामिन B12। और इसके अलावा और बहुत सारे काम हैं, नॉर्मल फंक्शनैलिटी है, हाजमे के जो काम हैं उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्ले करते हैं। इसके अलावा इसमें काफ़ी हद तक बहुत अच्छी प्रोटीन होती है जो कि हमारे पट्टों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी ताकत के लिए ज़रूरी है, हमारे जिस्म के जो है वो असल मसल्स की असल हालत के लिए, असल ताकत के लिए ज़रूरी है। जो इसको डॉक्टर्स जो मना करते हैं वो इसलिए करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार सैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी ऐसे कोलेस्ट्रॉल, ऐसे फैट्स उनकी होती है जो कि जिस्म में जाके जल्दी इस्तेमाल नहीं होते और ज़्यादा चांस होते हैं कि वो जमा हो जाए। तो इसमें ओमेगा-6 फैटी एसिड होते हैं जिसको हम कहते हैं कि बुरा कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है, जिसकी वजह से जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से जो है वो हाइपर डिसलिपिडीमिया हो जाता है, खून की नालियों में कोलेस्ट्रॉल जमना और इस तरह के मसाइल। फिर उससे ब्लड प्रेशर, जिगर पर चर्बी, मोटापा, जिगर पर चर्बी आएगी तो उसके साथ साथ फिर हाजमे के मसाइल ज़ाहिरी बात है आएंगे ही, जिगर की रतूबतें, एंजाइम्स जो हैं उनके डिस्टर्ब होने की वजह से। अब सवाल आता है कि बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं हम बड़ी ईद पर, कैसे कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। बड़ा गोश्त जो है वो उसके इस्तेमाल के लिए सबसे पहले तो कोशिश करें उसमें जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें डालनी हैं वो नेचुरल हों, ठीक है। नेचुरल यानी टमाटर, मिर्च, इस तरह की चीज़ें, और सादा शोरबे वाला बनाकर इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि उसमें जो है वो ज़्यादा मसाले ना हों, ज़्यादा सूखा ना हो और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बार बार इस्तेमाल ना करें, सिर्फ टेस्ट की हद तक बेहतर है। दूसरा उसका कबाब, उसका बारबेक्यू बना के खा सकते हैं जो कि पट्ठों के लिए बड़ा अच्छा है। उसमें भी मसाले फिर से कम इस्तेमाल करें और ऑयल जो है वो हेल्दी इस्तेमाल करें, जिस तरह जैतून का तेल है, जिस तरह सरसों का तेल है, इस तरह के जो कुदरती तेल हैं वो इस्तेमाल करें। अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए बड़ा गोश्त बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो पहले ही, या दिल के मरीज़ जो हैं वो पहले ही कोलेस्ट्रॉल ख़त्म करने के लिए जिस्म में स्टैटिन्स ले रहे होते हैं, चर्बी खोरने के लिए जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए गोलियां ले रहे होते हैं। उन गोलियों का इस्तेमाल फिर ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जितनी चर्बी वो इस्तेमाल करवाएंगे उससे ज़्यादा तो हम खा चुके होंगे। और ये ऐसी चर्बी है जो कि जिस्म के लिए अच्छी नहीं है, जाके कोलेस्ट्रॉल बनाती है, तो फिर कोलेस्ट्रॉल जो है वो मसले पैदा करेगा। एक तो नालियों में जमा होगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा करेगा। दूसरा, जिनको स्टंट्स वगैरह यानी दिल की नालियों में जो स्टंट्स, आर्टिफिशियल स्टंट्स डाले हुए हैं, उनके ऊपर फिर क्लॉट्स बनने के चांसेस हैं। फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकते हैं, फिर वो अपने बार बार उनको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी से गुजरना पड़ेगा, या हो सकता है ट्रिपल वेसल डिजीज़ होने के चांस भी बढ़ सकते हैं इससे। कोशिश करें कि बड़ा गोश्त कम खाएं और इसका खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करके इसको इस्तेमाल भी उतना ज़्यादा करें, ताकि ये जिस्म में जाके हमारे टेस्ट बड्स, हमारे मुंह का जायका तो बेहतर कर दे, लेकिन इसके साथ साथ जिस्म को नुकसान कम से कम पहुंचाए। और मैदे के मरीज़ जो है वो बड़ा गोश्त इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन इससे ब्लोटिंग ज़्यादा होगी। इसका हाजमे में, एक तो मैदे से आगे गुजरने में, मैदा खाली करने में जो बड़ा गोश्त है वो 3 घंटे तकरीबन लगाता है। और दूसरा, जितने देर मैदे में रहेगा उतना ज़्यादा तेज़ाब बनेगा, तेज़ाब ज़्यादा बनेगा तो फिर ब्लोटिंग होगी, गैस होगी। इसके साथ साथ जो है वो
بد ہضمی کی شکایت جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور قبض کی شکایت بھی ہو سکتی ہے، اس لیے معدے کے مریض بھی اس کو احتیاط سے استعمال کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں بہت اچھا میسج ملا ہوگا، آپ کی جو صحت ہے اس کے لیے کچھ اچھی ٹپس مل گئے ہوں گے، اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ عید کو انجوائے کریں، مزے لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے پر ضرور توجہ دیں، کیونکہ ہر سال پچھلے سال ہی پہلے ہی دن 18,000 مریض صرف اور صرف گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے سرکاری ہسپتالوں میں صرف لاہور میں گیا تھا۔ تو اندازہ کریں کہ اس عید پر ضبط سے صبر سے کھانے کا کتنا زیادہ عمل دخل ہے ہماری صحت میں، ہماری طبیعت میں۔ السلام علیکم۔